हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5 लाख के हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, तो आप लोग 5 लाख तक सब्सक्राइबर जल्दी पहुंचाओ। इसके बाद फिर मिलेगी आपको पार्टी। चलिए बात करते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, किस राज्य के जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौली जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग मिला था। वर्ष 2022 में नेताजी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं जयंती मनाई गई थी। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है, कई बार मैंने आपको बताया है कि पद्म पुरस्कार जो है ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा की जाती है। इसकी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, ये याद रखना है आपको 25 जनवरी नहीं बोलना है, आपको बोलना है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। ठीक है ना, पूर्व संध्या पर, यानी एक दिन पहले शाम को अनाउंस होता है। तो इस बार पद्म पुरस्कार जो हैं टोटल दिए गए 128। कितने दिए गए? टोटल 128 दिए जाएंगे। एक्चुअली में अभी घोषणा हुई है। और कितने इसमें पद्म विभूषण है? पद्म विभूषण की संख्या है 4। ठीक है, तो यहां पर पद्म विभूषण ही पूछा गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण होता है दूसरे स्थान पर, तो पद्म भूषण की संख्या है 17, पद्मश्री की संख्या है 107। ठीक है, 107 पद्मश्री दिए गए हैं। तो ये टोटल दोस्तों लिस्ट है। अभी इसमें पद्म विभूषण जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कल ही मैंने आपको वीडियो दे दी है ऑलरेडी इस पर, पद्म पुरस्कारों पर, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। डिटेल्स के साथ उसमें समझाया हुआ है मैंने, पूरी लिस्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बताई है। फिर भी यहाँ पर हम लोग पद्म विभूषण को जानेंगे। पद्म विभूषण जो होता है दोस्तों, ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है ना, भारत रत्न के बाद इसी का नंबर आता है। तो 4 व्यक्तियों को इस बार सम्मानित किया गया है। एक तो जिसमें है जनरल बिपिन रावत जी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हुआ था। इन पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह जी को दोस्तों सम्मानित किया जाएगा भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से। ये बीजेपी के दिग्गज लीडर थे और यूपी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दोस्तों जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद उसी दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि आगे चल करके एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका जी को भी मरणोपरांत दिया गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। और एक बहुत ही फेमस शास्त्रीय गायिका हैं प्रभा अन्ने, तो इनको भी दिया गया है। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, कब सम्मानित किया जाएगा ये अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तो अनाउंसमेंट होता है, लेकिन दिया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर ये तो पद्म विभूषण आप जाने। पद्म भूषण में अगर बात करें तो सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, साइरस पूनावाला, कृष्णा इला जैसे 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। सुंदर पिचाई आपको पता है कि ये गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन यूएसए के नागरिक हैं। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। ठीक है, कृष्णा इला और इनकी वाइफ को एक साथ दिया जाएगा। ये दोस्तों ये भारत बायोटेक के सीईओ हैं। ठीक है ना, जिसने कोवैक्सीन बनाई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाई। ऐसे टोटल 17 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं जो दोस्तों, और कल मैंने वीडियो में आपको पूरा लिस्ट दिखाई हुई थी। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी। नीरज चोपड़ा जो कि पूरे साल भर दोस्तों चर्चे में रहे, ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाए, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रमोद भगत को भी सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री से। ठीक है, पैरालंपियंस हैं। टोटल 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पिछली बार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म पुरस्कारों से, और उसके पहले कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था।
तो दोस्तों 2000 आपको याद रखना है 20 में, 2020 में 142 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म पुरस्कारों से, और 2021 में यानी पिछली साल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री बांध निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य से समझौता किया? तो आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में हरियाणा के साथ समझौता किया हुआ है, और ये समझौता दोस्तों हुआ है पंचकुला में। पंचकुला में हुआ है। 77 एकड़ की परियोजना के लिए ये समझौता हुआ है। टोटल 215.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बांध को दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर का पानी मिलेगा, जो कि यमुनानगर जिले के पास आदि बद्री बांध के यमुना में गिरती है। ओके, अच्छा, कल मैंने आपको योजना पर वीडियो दी हुई थी। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है देखिएगा जरूर। डेली करंट अफेयर का जो शो होता है रात में, करंट अफेयर का जो शो होता है रात में, वो फिर से शुरू कर दिया गया है। आजकल एक्चुअली में तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से डेली आएगा फिर से। डेली 9 PM पर आपको आ जाना है लाइव, ठीक है ना। मेरे साथ आपको करंट अफेयर शो का एक एक टॉपिक रोजाना क्लियर करवाया जाएगा। तो योजनाओं पर, स्कीम पर हमने कल चर्चा की थी। भारत की जितने भी राज्य हैं उनकी जो जो भी योजनाएं रही हैं 2021 में, सब कुछ एक ही वीडियो में आपका रिवीजन करवाया गया है। तो आप जरूर देखिए वीडियो। उसमें मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की बताई थी पर्वत धारा योजना, पर्वत धारा योजना, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको हरियाणा की क्या बताई थी? हरियाणा की एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना बताई थी, उत्पाद योजना बताई हुई थी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपका रिवीजन करवाया गया है, आप जरूर देखिएगा कल की वीडियो को। चलिए, फिलहाल हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा आप देखोगे मैप में यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के पास में है हरियाणा, ठीक है। चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। रविशंकर झा जी यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस, जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो बडगल झील है, सूरजकुंड इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म सरोवर इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोरिया नृत्य, ये भी पूछा जाता है, खोरिया नृत्य, ठीक है। जिलों की संख्या है 22, विधानसभा में सीटें 90, लोकसभा में 10 सीटें यहाँ से जाती हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हरियाणा से जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है। ये देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक होगा। जम्मू कश्मीर के जिलों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के जिलों के लिए ये लॉन्च किया गया है जिला सुशासन सूचकांक। इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो टॉप 5 जिले हैं उनको मैं दिखा दे रहा हूँ। उसमें टॉप पर है जम्मू, सेकंड पर डोडा जिला है, थर्ड पर है सांबा, चौथे पर है पुलवामा और पांचवें पर है श्रीनगर। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के द्वारा ये जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए देश का पहला जिला सूचकांक, जिला सुशासन सूचकांक। आपको याद होगा सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस याद होना चाहिए। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है ये। और सुशासन दिवस के ही दिन आपको याद होगा दोस्तों, यही मंत्री थे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ही थे जिन्होंने सुशासन सूचकांक लॉन्च किया था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया था। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर कौन था? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर कौन था? गुजरात था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आपको उस दिन भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अमर जवान ज्योति को दोस्तों वहां से ट्रांसफर करके जो नेशनल वार मेमोरियल है उसमें शिफ्ट किया गया है, उसमें विलय किया गया है। तो अब उसकी जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अभी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यहीं पर ये बनाया जाएगा ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा, ठीक है, यानी ग्रेनाइट की मूर्ति अभी बनाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस जी की। तब तक ये होलोग्राम की प्रतिमा ही यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। ये 28 फीट ऊंचा होगा, 6 फीट चौड़ा होगा, जो ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा होगी सुभाष चंद्र बोस जी की।
तो अभी पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को यानी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को चिन्हित करते हुए इंडिया गेट पर नई दिल्ली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने आपसे कहा है ना, कोई सा भी एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा आपको करंट अफेयर का मिलेगा इस चैनल पर। कोई सा भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जो क्वेश्चन आज अगर मिस हो जाता है तो अगले दिन उसको मैं ले लिया करूंगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं आपका। यही कारण है कि 100% आप लोग आकर के एग्जाम दे करके कहते हो तो 100% क्वेश्चन आपको मैच मिलते हैं इस चैनल से। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल के 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 5 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग पूरा करवाओ। ओके, 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि 1966 में इसी दिन भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। 2008 से मनाया जाना ये शुरू हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी कौन है मंत्री? तो अभी हैं स्मृति ईरानी जी। कौन है? स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को किस सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को दोस्तों अति विशिष्ट सेवा पदक यानी एवीएसएम से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा आप जानते ही हैं, इनको दोस्तों एवीएसएम से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पद्मश्री भी इस बार इनको दिया जाएगा। ठीक है, पद्मश्री भी दिया जाएगा। पद्मश्री अलग पुरस्कार है और जो मैं अभी आपको एवीएसएम बता रहा हूं ये अलग पुरस्कार है। एवीएसएम, वीएसएम यानी विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, ये सभी पुरस्कार दोस्तों मिलिट्री को दिया जाता है। ठीक है ना, ये आर्मी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। तो इनको एवीएसएम से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये भी भारतीय सेना में सूबेदार हैं। 2016 से ही ये नायब सूबेदार के पद पर हैं। ये 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिए थे और उसके बाद से ये नायब सूबेदार हैं वहां पर। ठीक है, राजपूताना राइफल्स में। तो इस वजह से इनको एवीएसएम से सम्मानित किया जाएगा। इनको इससे पहले वीएसएम से भी सम्मानित किया जा चुका है। वीएसएम विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में, और 2018 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था जब मैंने आपको बताया था गुडडाट को इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा टाटा एआईए इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 7 अगस्त को इन्होंने पहला गोल्ड दिलाया था भारत को एथलेटिक्स में, इस वजह से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। एसजेएफआई के द्वारा इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए भी चुना जा चुका है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी डेकाकॉर्न कंपनी बनी? तो दोस्तों स्विगी बन गई है डेकाकॉर्न कंपनी। डेकाकॉर्न कंपनी क्या होती है? डेकाकॉर्न कंपनी दोस्तों ऐसी कंपनी होती है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो $10 बिलियन पहुंच जाए। $10 बिलियन जो है ये क्रॉस कर जाए। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है। यूनिकॉर्न कंपनी ऐसी कंपनी है जो $1 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस कर जाती है। तो भारत में ऐसी कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? अभी के लिए 53 है। ठीक है, लेकिन आगे अनुमान बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा की है कि लक्ष्य रखा गया है कि 2022 में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां बन जाएं, यानी 100 ऐसी कंपनियां बन जाएं भारत में जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन हो। तो फिलहाल स्विगी जो है इसकी वैल्यूएशन हो गई है $10 बिलियन पार। इसकी टोटल वैल्यूएशन हो गई है $10.7 बिलियन। अरब डॉलर या बिलियन डॉलर एक ही बात है। तो ये बन गई है एक डेकाकॉर्न कंपनी। इसने अभी हाल ही में इन्वेस्को के नेतृत्व में $700 मिलियन की फंडिंग अरेज की हुई है। इसने ओयो होटल्स को पीछे छोड़ दिया, ड्रीम 11 को, जोमेटो जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है स्विगी। ओके, आगे देखते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लखनऊ में स्थापित की जाएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी स्थापित की जाएगी। ये स्थापित होने से क्या होगा, जो पेरिस में होने वाला है पैरालंपिक्स होने वाला है, पेरिस में ओलंपिक भी होगा, जस्ट उसके बाद पैरालंपिक्स होगा, तो उसमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएं, उसके लिए प्रिपेयर हो पाएं, इसलिए ये खोली गई है। तो ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी होगी, लखनऊ में होगी।
इसे एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने स्पॉन्सर किया हुआ है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं ये एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ही जर्सी वगैरह पहने हुए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अगर पूछा जाए भारतीय पैरा बैडमिंटन के मुख्य कोच कौन है, तो वो हैं गौरव खन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस यूट्यूबर को भारत का पहला यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया? तो अभी हाल ही में प्रजाक्ता कोली को दोस्तों, जो कि एक यूट्यूबर हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको भारत का पहला यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, तो इनको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, और ये पद हासिल करने वाली ये भारत की पहली ऐसी यूट्यूबर बन गई हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब की क्रिएटर फॉर चेंज नाम की जो एक ग्लोबल कैंपेन चल रही है उसकी एक ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं। ओके, प्रजाक्ता कोली। अगला देखते हैं, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रख्यात पुरातत्वविद थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया? तो थिरु आर नागास्वामी जी दोस्तों भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही फेमस ये इतिहासकार थे और पुरातत्वविद थे, इनका निधन हो गया है। ये तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक भी थे, पहले डायरेक्टर भी थे, तो इनका निधन हुआ है। 2018 में दोस्तों इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 100 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिनकी जो लेटेस्ट बुक थी वो थी सेतमिज नादुम पांडवम। ओके, क्योंकि ये तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु मंदिर के शिलालेख हों, तमिलनाडु के कला इतिहास पर इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग 5 लाख के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये हमारे पेड बैचेस हैं, आप इनको ले सकते हैं। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, इन ऑफर्स का आप फायदा उठा सकते हैं। लेखपाल बैच है, यूपी पुलिस खाकी बैच है। इंडिविजुअली अगर आप लेना चाहते हो तो इकोनॉमी ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, हिंदी का, मैथ का, एसएससी जीडी का, सामान्य ज्ञान का बैच ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप जाएं, एमजेटी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और इन सब पेड कोर्सेज का फायदा उठाएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? साथ ही साथ आप दूसरा राज्य भी बता दीजिएगा, ठीक है? और शिक्षा नीति के बारे में जो भी पता हो डिटेल में लिख दीजिएगा। नाटो के सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा देश नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाटो के बारे में आपको सब कुछ लिखना है, इसके अलावा ये क्वेश्चन का आंसर करना ही करना है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी आज की वीडियो। कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए। अपनी शिकायतें या फिर अपना सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।